क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या लिखा है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है k-1 x² प्लस kx एंड +1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका एक जीरो आपको दिया हुआ है। क्या है? 0 -3। और आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में के का वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, जीरोस क्या होते हैं? जिसे पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। अब ये जो -3 है, ये इसका 0 है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह -3 चलाऊं तो ये पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? के। बहुत ही गलत बता रहे हो, 0 के। दोबारा सुन लीजिए, आप ही ने बताया है थोड़ी देर पहले, जीरोस क्या होते हैं? क्या होते हैं जीरोस? जिसको रखने में पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आती है? अब अगर मैं इस -3 को इसमें डालूंगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ए यार, किसके इक्वल आएगी? 0 के। अरे क्योंकि जीरोस होते ही तो वो एक्स की वैल्यूज हैं जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है। तो ये आपका पी एक्स है, पोलिनोमियल है, और ये आपका 0 है। तो अगर आप इस 0 को उठाकर इसमें डालोगे एक्स की जगह, तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आएगी ना। चलिए काम कर देते, फिर इसको कर लेते हैं फिर। तो इसका मतलब पी ऑफ -3 किसके इक्वल होगा? 0 के। मैं वैल्यू डाल रहा हूं भाई इसमें। के की जगह वैल्यू डलेगी कि -3 एक्स की जगह डलेगी? एक्स की जगह। बहुत बढ़िया। तो -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू में -3 +1 इक्वल्स टू। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? क्या हम के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ हो जाएगा -3 के एंड +1 और इक्वल्स टू। अब इस 9 और के -1 कैसे सोल्व करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9k - 9 -3k +1 इक्वल्स टू 9k - 3k -9 +1 -8। इस -8 को वहां भेज दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपके पास 6k इक्वल टू में 8। के की वैल्यू को अकेला कर दीजिए, 8/6। 2 से कट कर रहे हैं 3 बार, यहाँ पर 4 बार के की वैल्यू आ गई 4/। बोल दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, क्लियर है? तो भाई जिस बच्चे को मीनिंग पता है ना कि क्या होता है जीरो, वो कर सकता है ना कुछ नहीं। आप ऐसे ही जस्ट रट रटा के करोगे तो नहीं चलेगा। जीरोस एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। ऐसी इक्वेशन सेटअप हो सकती है। जब कभी भी आपसे के पूछे, एक्स पूछे, ऐसे कुछ पूछता है ना, तो आप समझिए इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनाइए, और वो इक्वेशन कैसे बनेगी वो आपको देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिग्री कैसे पता लगाते हैं ये बता दीजिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपसे वो देखिए। डिग्री बतानी है आपको ऐसे पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4। -3 और 4 अगर जीरोस हैं तो आप मुझे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती थी? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको, -3 और 4, ये सॉल्यूशंस ही तो है। तो आप ही बता दीजिए कितनी डिग्री होगी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 2। ये इसका आंसर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है थर्ड। इफ वन ऑफ द जीरोस, भाई अगेन सेम क्वेश्चन है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x एंड +k। ये एक पॉलिनोमियल है, एक जीरो मैंने आपको दे दिया, इसका एक जीरो है 2, और आपको बोल रहा हूं फाइंड करो क्या? के। कैसे निकालोगे?
निकालिए फटाफट, जल्दी कर दीजिए, कितना आएगा बताइए। जिसने कर दिया हो तो सिंटेक्स पे काम करो भाई। 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो अगर 0 है तो इसका मतलब P(2) किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आप कर दीजिए इस काम को, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और 3 टू 6, 6 प्लस 4 के को अकेला करेंगे हम, दिस इज द, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है आपको इस तरीके से, और आपसे पूछा कितने जीरोस हैं इसके, बता दीजिए कितने हैं। 3 1 2 0, आंसर है 1। क्यों 1 क्यों है, बिल्कुल सही बात है, एक्स एक्सिस को एक ही बार टच किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई मुझे पहले तो एक काम करिए, मैं आपको जीरोस दे रहा हूं, आप मुझे पोलिनोमियल बना के दे दीजिए। एक 5/3 एक 0, और एक है आपके पास 0। मुझे पोलिनोमियल बना के दे दीजिए। सम प्रोडक्ट नहीं है, पोलिनोमियल ही है। भाई क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सम एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये अल्फा और बीटा ही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपके एग्जाम, आपके पेपर में भी दिख जाएगा भूल के। इफ अल्फा, नहीं नहीं मैं उसको नहीं पढ़ा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, एक चीज पूछनी है, बस एक चीज बता दो। चलो भाई, भाई इधर देखो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपके पास पोलिनोमियल कुछ ये दिया हुआ है, देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाई देखो ये क्वेश्चन ना दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, आपको ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, और आप बड़ी आराम से अल्फा एंड बीटा निकाल भी लोगे। कभी कभी तो ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि अल्फा एंड बीटा नहीं निकलेंगे, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। उस टाइम पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो आइए अभी हम देख लेते हैं कि हमें ये वाला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस ये किस तरीके से होगा, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हम कुछ और अल्टरनेटिव वे निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं, पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स एंड -1। तो सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल्स टू 0, ऐसे निकालते हैं ना। फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 2 नंबर लेते हैं। हाँ बताइए, बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस का, छोटे वाले का साइन क्या है, माइनस। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1, एंड प्लस एंड माइनस, माइनस करके भी आना चाहिए 1। क्या ऐसा कोई नंबर है मल्टीप्लाई करके बना है माइनस करके भी बना है, आंसर है नहीं, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो तो फिर इसको कैसे करें सर, इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं करना, नहीं करना, मैं वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता तो आप कम से कम रिलेशनशिप्स को लिख लो, रिलेशनशिप्स तो निकल सकते हैं ना। रिलेशनशिप्स दो थे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। अब आप ही बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो आंसर आएगा -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई। और दूसरा रिलेशन क्या था, तो
अल्फा एंड बीटा, सी की वैल्यू कितनी है? तो अल्फा बीटा आ गया आपके पास माइनस। सही है यहां तक? किसी को इश्यू है तो बताइए मुझे। अच्छा, अब ये निकल जाए, अब आपको ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, अब आपको कोशिश ये करनी है कि इसकी वैल्यू निकल जाए इनकी मदद से। अब इनकी मदद कैसे लेंगे? आप एक काम करिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा इधर? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो तुम जानते ही हो कितनी है, और अल्फा बीटा की, तो यहाँ पे हो गया आपके पास आया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को और वैल्यूज निकाल निकाल के दिखाता हूं ताकि आप कर पाए इनको और भी। मान लीजिए मैं आपसे वैल्यू ये पूछ लेता हूं, 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, तो कैसे करते हैं? आंसर है तो एलसीएम लेते हुए इधर कितना हो जाता और इधर कितना हो जाता? पर भैया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, इनकी वैल्यूज तो ही नहीं है। वह देखो, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा बीटा का, सही है, मल्टीप्लाई में तो कॉमन खींच सकते हो आप बाहर। अच्छा, प्लस में कॉमन नहीं खींचता, लेकिन इसकी तो वैल्यू निकाल लोगे तुम इसमें से, डल जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने आपको सिखाया है, दो फॉर्मूले सिखाए थे मैंने आपको, याद करो। एक तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है कुछ कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। रिवाइज करा दो, चलिए रिवाइज करा दो। पर याद रखना, ये फॉर्मूला मैं कैसे लेके आया मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला फॉर्मूला तो बताइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो। हाँ जी, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रखूं और 2ab को पल्ली तरफ भेज दूं, तो क्या हो जाएगा? अब मैं आपको ये चाहता हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो हमेशा, कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 2ab को माइनस कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। अब इसी के बेसिस पर रख के मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है। और मैं आपसे ये डायरेक्ट याद रखने के लिए कह रहा हूं बस, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। याद रखोगे? ठीक है, अगर ये याद रखोगे ना, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो तुमसे नहीं होगा इसमें। एक ये और एक फॉर्मूला होगा बस, बताऊं? भाई फॉर्मूला बताओ मुझे, बस एक चीज और बता दीजिए कि अल्फा छोड़िए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला और भी था, याद करो। ए, अ, ये फॉर्मूले से हमारा काम चलेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तो मैं यहीं छोड़ रहा हूं, और ये प्लस 3ab जो है ना, इसको उधर ले जा रहा हूं। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ब्रैकेट के अंदर वाला चेंज नहीं होगा, मैंने 3ab के आगे का माइनस चेंज कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। अब मैं इसको फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है, बताओ किसके? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
तो अगर कभी भी आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछता है तो ये इससे करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा याद रखो रिलेशनशिप से निकल सकता है, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा का भी है, अरे अभी भी निकाले थे ना, और अल्फा प्लस बीटा का भी है। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैलकुलेट हो सकता है, इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप से मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा भी मिलेगा। अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये वाला, 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर आया, मैंने स्क्वायर कॉमन खींच दिया, ऊपर में हो नहीं सकता था। अब आप मुझे बताओ ये चीज को कैसे डिराइव करोगे? अब ये भी सिखाया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे करते हैं? अब बता नहीं रहे हो यार। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा को क्या करवा दीजिए, और नीचे में तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? तो -1 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा की जगह अपॉन में -1 का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर कितना होता? माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर जाएगा 3 अपॉन में 1, आंसर आएगा 3। नहीं आया तो बोलिए नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आप मुझे इसको और कैलकुलेट करके दे दीजिए। अगर अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा लेट इट बी -1 है, तो आप मुझे निकाल के दीजिए 1 अपॉन में अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन में बीटा क्यूब। अभी कर दीजिए फटाफट इसको। हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ले रहे, इधर कितना हो जाएगा? ये अल्फा क्यूब क्यों होगा यार? पता है ये बीटा क्यूब क्यों आ रहा है? नहीं पता है तो बता दीजिए। और इधर क्या आएगा ऊपर में? ठीक है। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब और नीचे में अल्फा बीटा, तो मेरे ख्याल से इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नीचे वाले में अल्फा बीटा का होल क्यूब चल जाएगा। इसमें थोड़ी दिक्कत बनेगी आपको कि बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब की वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा कितना है? -1। और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? अपॉन में अल्फा बीटा कितना है? हाँ जी, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 2 जा, और 2 माइनस है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -1। 8 प्लस 6 -14। तीनों का 2 आया था आंसर। नालायक, झूठ बोलता है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। If alpha and zeros, alpha and beta are zeros of this polynomial x square -1, then find the value of अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है अगर पोलिनोमियल ये है तो। मुझे एक बात हो, अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट रिलेशनशिप से आता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। अब आप बता दीजिए b की वैल्यू कितनी है इस केस में? कैसे? क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 1x² प्लस 0x एंड -1।
तो बी की जगह 0 चल रहा है और ए की जगह 1 चल रहा है, तो आंसर आएगा 0। -0 नहीं आएगा? हाँ -0 भी आ सकता है, बट 0 के आगे कोई साइन वैल्यू नहीं रखता है। इस वाले को रख कर लीजिए फटाफट। 4x² -3x -7, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये होने के बाद इसको भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वैसे। अगर पॉलिनोमियल ये है 4x² -x -4, देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे हम। ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 28 लिख तो दिया मैंने क्वेश्चन। ये आपका लास्ट लेवल है क्वेश्चन का, इससे 28 क्वेश्चन, मतलब आपको अगर मैक्सिमम आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। पहले बताओ 8 क्वेश्चन हो गया सबका। ऋषभ नहीं हुआ? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो थी स्टार्टिंग में ही, एलसीएम लिया था आपने। इधर कितना हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा तो रिलेशनशिप से ही आता है। पहले ही बताओ इसका मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग हो गया था? किया नहीं किया? करा ही नहीं और डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है चलो डायरेक्ट कर दिया तो वो भी अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? -b/a, मतलब माइनस और -3, और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। और अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू 4, तो ये अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? 3 में अल्फा इंटू बीटा की जगह -7/4। फिर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3/7। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को और डिस्कस कर देते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 28 सब लोग पढ़ लीजिए फटाफट, सबके पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के ना टाइप को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 इज द मैक्सिमम टाइप दैट यू कैन गेट इन योर एग्जाम। इससे ज्यादा ऊपर टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको। px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, 4x² -x -4, इसके जीरोज हैं कुछ अल्फा एंड बीटा। आपको एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हों 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। मतलब अगर मैं इसके अल्फा एंड बीटा निकाल लूं तो मैं जो मेरा नया पोलिनोमियल है ना उसके जीरोज निकाल पाऊंगा मैं, और उन जीरोज का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या बनाऊंगा? पॉलिनोमियल। क्या बनाऊंगा मैं? पॉलिनोमियल। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका क्या करूं और क्या पालूं? अल्फा एंड बीटा। सही है। देखो थोड़ा सोचिए, अगर आप सोचेंगे नहीं ना तो फिर आप नहीं कर पाएंगे बाहर के क्वेश्चन को। फिर एनसीईआरटी को गिने चुने क्वेश्चन कर लेना, इससे बढ़िया तो बेसिक ले लो।
अगर आपको स्टैंडर्ड में स्कोर करना है आउट ऑफ, तो आपको सोचना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो अगर इस पोलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए मैंने, तो अल्फा और बीटा निकल जाएगा मेरा। अल्फा और बीटा निकलते ही वो जो नया पोलिनोमियल है ना, उसके जीरोस क्लियर कट पता चल जाएंगे मुझे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा ना, और बीटा की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये कुछ ना कुछ नंबर बना देगा मेरे लिए, 5 और 6 ऐसे करके। और फिर तो ये वाला फॉर्मूला ही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। भाई नए वाले जीरोस के लिए तो यही अल्फा एंड बीटा है, पुराने वाले अल्फा बीटा थोड़ी यूज करने नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक तरीका तो हुआ ये, एक तरीका और भी है। अगर अब इसमें ना वो बनाते हैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड 4 नंबर के लिए, मैं बताता हूं कैसे। वो क्या करते हैं, वो यहां एमटीएस होने ही नहीं देंगे, ऐसा पॉलिनोमियल सेट करके देंगे तुम्हें जो एमटीएस होगा ही नहीं, मतलब उसके अल्फा बीटा निकलेंगे ही नहीं। भैया नहीं निकलेंगे फिर, मैंने बताया तो था, जब नहीं निकलते तो कम से कम क्या निकाल के रखो, रिलेशनशिप्स। तो जब रिलेशनशिप्स निकालेंगे हम, तो हमें तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, ए -1, 2 4 बोल दिया अगर भाई। एक्स के आगे का बनाना है -1, तो +1 लिख दो अपॉन में 4। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -4 अपॉन में, काट पीट के कितना आ गया। यहां तक किसी को इश्यू हो तो बताइए। और मेरा वो जो पोलिनोमियल है जो मुझे बनाना है, वो कुछ इस तरह का होगा ना, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में +1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 अल्फा इंटू में 1 अपॉन में। अब आपको क्या करना है, यहां लोगे आप एलसीएम, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा बीटा, और यहां हो जाएगा आपके पास बीटा एंड प्लस अल्फा, और 1 अपॉन में 4 अल्फा। अब आप बताइए अल्फा बीटा की वैल्यू डल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डल जाएगी। समझ में आया क्या करना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ट्राई करके लाएंगे आप लोग होमवर्क, ठीक है।